Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2025 क्लास 10th मैथ्स ब्लूप्रिंट। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया था इंग्लिश सब्जेक्ट का। आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा मैथ सब्जेक्ट्स में किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे और वो कितने मार्क्स के होंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में इंग्लिश से रिलेटेड आपको समझाया था। आई होप मेरा पीछे जो इंग्लिश का वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था ब्लूप्रिंट से रिलेटेड, आप उसको देखे होंगे, समझे होंगे और आप अपने आपको इंग्लिश सब्जेक्ट्स को किस तरह से तैयार करना है ये बेहतर आप समझ पाए होंगे। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये जो सीरीज़ चालू किया है 2025 CBSE बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th के लिए, उस सीरीज़ में मैं अगले वीडियोस के रूप में आज आप लोगों के सामने मैथ्स का ब्लूप्रिंट पेश करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो मेरा अपील है कि आप लोग मेरे वीडियोस को स्किप नहीं करेंगे, बाकी हर एक चीज़ को, हर एक कंटेंट्स को काफ़ी बारीकी से देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि इसको देखने समझने के बाद आप अपने आप को बिल्कुल माइंडसेट कर लेंगे। क्लियर माइंडसेट के साथ अपना प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर पाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का वीडियो जिसमें मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ मैथ सब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास 10th CBSE बोर्ड एग्जाम 2025। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में देखते हैं मैथ्स। पिछले वीडियोस में तो मैंने आप लोगों को इंग्लिश से रिलेटेड बता दिया था, सारा एग्जाम पैटर्न आपको समझा दिया था। आज मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ मैथ से रिलेटेड। तो मैथ का एग्जाम पैटर्न कैसा होगा ये समझ लीजिए स्टूडेंट। तो मैथ्स को ABCDE टोटल 5 सेक्शन में आपके पेपर बटे होंगे। सेक्शन ए में स्टूडेंट्स 20 क्वेश्चन होगा और वो 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेंगे ईच क्वेश्चन, और इसमें आपको MCQs पूछे जाएंगे। MCQs होंगे 1 से लेकर 18 तक, यानी कि 18 MCQs पूछे जाएंगे। और 2 क्वेश्चन जो होगा स्टूडेंट वो असर्शन रीजन बेस्ड होगा, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। तो इस तरह से ये 20 प्रश्न 1 नंबर कैरी करेगा ईच, तो टोटल हो गया 20 मार्क्स का। अब देखते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में टोटल 5 क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स कैरी करेंगे ईच, और ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा स्टूडेंट। तो ये 5 दूनी 10 नंबर इधर हो गया। अब सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे कितने, 6, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स होगा 3, ठीक है। कुछ इसमें ऑप्शनल भी होंगे, मतलब जैसे कि कहने को तो है यहाँ 6 क्वेश्चन, मतलब 7, 8, 9 भी हो सकता है और करके दिया रहेगा, उनमें से आपको 6 करने होंगे, ठीक है। तो 6 तिया 18, तो 18 नंबर के हो गए सेक्शन सी। उसके बाद अब बात करते हैं डी सेक्शन में। तो डी सेक्शन में अब आप लोग देख रहे हो स्टूडेंट, तो डी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 35 तक होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन होंगे टोटल, और चारों क्वेश्चन जो है वो हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का कैरी करेगा। तो 4 क्वेश्चन यानी कि ये हो गए टोटल 20 मार्क्स, ठीक है। पहला क्या था, सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो है स्टूडेंट्स 1 से 18 था MCQ, फिर 19-20 था असर्शन रीजन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक होगा। उसके बाद सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 26 से 31। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 32 से 35। और लास्ट होगा आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो आपका 36, 37 और 38, यानी कि 3 क्वेश्चन। और ये 3 क्वेश्चन जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स के होंगे हर एक क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो ये हो गया कितना, 12। तो इस तरह से ये टोटल 80 मार्क्स का आपका थ्योरी कैटेगराइज किया गया है मैथ सब्जेक्ट्स में। अब जरा इसको देख लेते हैं स्टूडेंट, किस किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट यूनिट है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकंड यूनिट है अलजेब्रा। अलजेब्रा से 20 मार्क्स के।
थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से 15 मार्क्स के क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री से 12 नंबर के क्वेश्चन। मेंसुरेशन 10 नंबर के क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से 11 मार्क्स के क्वेश्चन, और ये टोटल हो गया आपका 80 मार्क्स। तो आप यहाँ देख रहे हो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, है ना, अलजेब्रा और ज्योमेट्री से सबसे ज़्यादा 20 और 15 मार्क्स आए हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से 12, मेंसुरेशन से 10 और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स एक एक करके आगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखते हैं। वो तो मैंने आपको बताया यूनिट वाइज, अब हर एक यूनिट में टोटल जो जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ये ज़रा देख लीजिए। तो रियल नंबर से एक MCQ होगा। पहले MCQ समझ ले या चलो चैप्टर वाइज देखते हैं। तो रियल नंबर से एक MCQs होगा, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो रियल नंबर से टोटल हो गए कितने, 6 मार्क्स के क्वेश्चन। फिर है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल से 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक MCQ के रूप में और 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक, तो ये टोटल हो गए 3। पॉलिनोमियल चैप्टर से 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के या 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। रियल नंबर से भी आपको केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा और 5 मार्क्स के भी नहीं आएंगे। अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में MCQs होंगे 2 क्वेश्चन के, 2 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, टोटल हो गया 5। फिर देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टूडेंट एक MCQs क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन जो मेजर मार्क्स कैरी करेगा 5 मार्क्स का वो होगा। तो टोटल हो गए इससे 6। अब बात करते हैं AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो AP से आपका 2 MCQs होगा और एक केस बेस्ड क्वेश्चन AP से पूछे जाएंगे, ये भी कर रहा है कैरी 6 मार्क्स के। अब देखते हैं ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल से MCQ हो जाएगा 2 मार्क्स का, फिर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, टोटल हो गए 9 मार्क्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 मार्क्स के MCQs और एक क्वेश्चन होगा केस बेस्ड, तो टोटल हो गए 6। ट्रिग्नोमेट्री से स्टूडेंट्स MCQs होगा 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, तो टोटल हो गए 7 मार्क्स के। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इससे MCQs 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं होंगे, एक क्वेश्चन ही होगा सिर्फ, और वो होगा 5 मार्क्स का। फिर बात करते हैं सर्कल। तो सर्कल से MCQs 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन और एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। तो इस तरह से टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे सर्कल से और वो कैरी करेंगे 6 मार्क्स। अब बात करते हैं आगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में एक सिर्फ MCQs पूछा जाएगा, ठीक है, 1 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं स्टूडेंट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें 2 MCQs होंगे, एक हो जाएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ये हो गए टोटल 5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा देखिएगा स्टूडेंट्स, एक मिस्टेक हो गया है सर्कल चैप्टर से, है ना, सर्कल चैप्टर से ये नहीं आएगा, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन, सॉरी, सर्कल चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ये टोटल 6, एरिया रिलेटेड सर्कल से भी हो गए 5 मार्क्स। हाँ ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे MCQs होंगे 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, टोटल हो गए 5। स्टैटिस्टिक्स से हो गया आपका एक MCQs रहेगा और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, टोटल हो गए 6। प्रोबेबिलिटी से MCQs होंगे 2 मार्क्स के और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल हो गए क्वेश्चन कितने, 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और कैरी कर जाएंगे टोटल 5 मार्क्स। तो MCQs हो जाएगा 20,
5 क्वेश्चन हो जाएंगे 2 मार्क्स के, 6 क्वेश्चन हो जाएंगे 3 मार्क्स के, और 3 क्वेश्चन कौन कौन, सर्कल चैप्टर से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और एपी से, है ना। 3 क्वेश्चन जो है वो आपका 4 मार्क्स का जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होंगे, और 4 क्वेश्चन जो होगा स्टूडेंट्स 5 मार्क्स का, ठीक है, वो किस किस चैप्टर से है एक बार फिर से देख लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्राइंगल, एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के कैरी होंगे। तो ये कंप्लीट एनालाइज करके मैंने आपको बताया कि आपका इस एग्ज़ाम में, ठीक है, टोटल 80 मार्क्स क्वेश्चन कहाँ किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस के रूप में आने वाले हैं। तो इस तरह से मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड किया मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड ब्लूप्रिंट्स। आने वाले वीडियोस में आप साइंस और सोशल साइंस के भी ब्लूप्रिंट्स देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने, आज मैंने आप लोगों को मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड ब्लूप्रिंट्स प्रोवाइड किया। इस वीडियो से थ्रू आपने ये देखा कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चैप्टर में हमें ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा चैप्टर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ना। कहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से 3 के, कहाँ से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो आई होप मेरा वीडियो, आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। साथ ही साथ मेरे वीडियोस को दूसरे बच्चों तक फॉरवर्ड भी करिए, और जो नए बच्चे हैं, है ना, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही मैं नए वीडियोस आपको अपलोड करके दूं वो सडनली तुरंत आपके पास चले आए, ठीक है, और आपको प्रोवाइड हो, ताकि आप उस वीडियोस के थ्रू अपने लिए जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको उससे नॉलेज गेन करने में आसानी हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर मेरे अपने अगले वीडियोस में, जिसमें मैं आप लोगों को साइंस और सोशल साइंस, हिंदी और बाकी के जो दूसरे सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड मैं आपको ब्लूप्रिंट जारी करूंगा और आपको प्रोवाइड करूंगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कंटेंट्स और इंफॉर्मेशंस के साथ। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। रिमेन हेल्दी एंड फिट्स, and thanks for watching my this video.